दोस्तों नमस्कार। कल मैंने आपको स्वीट कॉर्न की सीडलिंग के बारे में बताया था। आज मैं उन्हीं सीडलिंग को खेत में लगाते कैसे उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं खेत, ये मक्के की खेत है, स्वीट कॉर्न का खेत है। और इसमें जो पौधे लगाए गए वो सारे के सारे मल्च पर लगाए गए हैं। मल्च में लगाने का फायदा क्या है कि जो हमारे जो वीड्स होते हैं, जो कबाड़े बोलते हैं इनको, वो बहुत ही कम निकलते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा खेत जो हमें हरा भरा दिख रहा है, सारे के सारे पौधे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और अगर मैं सर्वाइवल की बात बताऊं तो लगभग 98% पौधे चल रहे हैं। मतलब 98% पौधे अगर किसी खेत में चले तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये फायदा है हमें पौधों को मल्च में लगाने का। दूसरा, ट्रांसप्लांट करने का। अगर यही खेत डायरेक्ट सोइंग होती तो लगभग 60-70% ही पौधे चलते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। फिर हम उसमें गैप फिलिंग करते हैं तो बहुत ही अनयूनिफॉर्म हो जाता है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं जो वीड्स हैं, वीड बहुत ही कम उगे हैं। जहां पे पौधे हैं, वीड्स वहां पे हैं जहां पे मल्च नहीं बिछी है। तो मल्च का एक फायदा हमें ये हो गया कि वीड्स बहुत ही कम निकले हुए हैं। दूसरा क्या है, जो आप गैप देख रहे हैं, दो बेड के बीच में जो गैप है जहां पे मल्च नहीं है, इसमें हम दूसरी क्रॉप लेते हैं। वो क्रॉप हमें एक एडिशनल बेनिफिट देके जाती है। तो आप ये देखिए, पौधा बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही लस ग्रीन पौधा है। और जो वीड्स आप देख रहे हैं, पौधे के आसपास थोड़े थोड़े वीड्स हैं, उनको निकालना बहुत ही आसान है। आप एक लेबर बैठा दीजिए और सारा दिन में एक लगभग 1 एकड़ का पूरा खेत आपको साफ करके दे दे, क्योंकि बहुत ही फटाफट फटाफट ये वीड्स निकलते जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाता है मल्च में हमें क्रॉप लगाने का। दूसरा, आप ये देखिए पौधे कितने अच्छे चल रहे हैं। और अगर मैं वीड्स निकाल के दिखाऊं तो आप देखिए कितने आसानी से पौधे बाहर, जो वीड्स है वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो एक लेबर बहुत ही आराम से पूरे खेत की वीड्स निकाल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, आपका जो प्रोडक्शन होगा लास्ट में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जहां पे अगर डायरेक्ट सोइंग करते हैं 60-70% पौधे आपके खेत में चलते हैं और यहाँ पे 98% पौधे चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, जो आपको बार बार वीड्स निकालने के लिए लेबर लगानी पड़ती है वो नहीं लगानी पड़ रही। दूसरा, पौधे जो बीमारियां आती हैं, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, अगर आपका पौधा हेल्दी है तो कीड़े मकोड़े बहुत ही कम आते हैं। फिर आपका ये जो बीच का स्पेस है, अगर आप इसमें कोई एडिशनल क्रॉप ले लेते हैं, आप इसमें धनिया, पालक, मेथी, कुछ भी ले सकते हैं, खीरा। यहाँ पर हमने सफेद पेठा लगाया हुआ है जिसको बोलते हैं ऐश गार्ड। ऐश गार्ड क्या है कि जूस में यूज करते हैं या पेठा बनाने में यूज करते हैं। तो आप ये पौधा देख सकते हैं, ये भी पौधा अच्छा चल रहा है। इसको कल ही ट्रांसप्लांट किया गया है और आज जो लेबर है वो इसमें पानी दे रही है और खाद दे रही है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा इंटरक्रॉपिंग हो जाता है। 2 क्रॉप एक साथ हम ले लेते हैं, स्वीट कॉर्न और ऐश गार्ड। ऐश गार्ड की जगह पर आप कोई भी क्रॉप ले लीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक अच्छी फार्मिंग करके बहुत ही अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। और अगर आप पानी की बात करें तो पानी, हमारे पास पाइप्स हैं पानी देने के लिए। बेड के दोनों साइड में हम पानी देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बेड के दोनों साइड पौधे लगाए गए हैं, तो पौधे को पानी पहुंचाने के लिए पौधे के दोनों साइड पानी देते रहते हैं, जिससे क्या है, पौधे में प्रॉपर नमी बनी रहे और पौधा अपनी जो रिक्वायरमेंट है पानी की उसको लेता रहे और पौधा अच्छा चले। तो इसमें एक हिसाब से अगर हम देखें तो पानी की बचत भी है। दूसरा, जो सफेद पेठा लगाया गया है वो भी साइड साइड में लगाया गया है, तो भी पानी अपना पाता रहेगा। तो इस तरह से काफी अच्छी खेती हो जाती है। तो इस तरह से आप भी स्वीट कॉर्न की सीडलिंग तैयार करके अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।